हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 42 दिन से अपने संघर्ष में हैं इस न्यूनतम मांग को लेके कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में स्वीकार करे। जो लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और उसके बाद रात बेरात सरकार के हर अभियान में शामिल हैं, सरकार के चाहे बच्चों को पोषण का सवाल हो, गर्भवती महिला को संभालने का सवाल हो, बच्चों की बिल्कुल शुरुआत में थोड़ी बहुत पढ़ाई का सवाल हो, टीकाकरण हो, स्वच्छ अभियान हो, सब के सब आंदोलन जिसके कंधे पे चलते हैं, उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को सरकार सरकारी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इन कर्मचारियों की मांग है, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इन सब महिलाओं की मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। सन 2018 में हरियाणा सरकार लिखित समझौता कर चुकी है, ये कह रहे हैं उस समझौते को लागू कर दो। प्रधानमंत्री वायदा इन्हें कर चुके हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के वायदे को लागू कर दो। इससे छोटी बात क्या हो सकती है? लेकिन सरकार के लिए करोड़पति अरबपतियों को देने के लिए सब्सिडी है, उनके लिए टैक्स में छूट है, लेकिन ये काम करने वाले, संघर्ष करने वाले कर्मचारियों के लिए 2-5 हज़ार रुपये भी सरकार के पास नहीं है। इससे सरकार का चरित्र साबित होता है। और पूरे किसान आंदोलन ने तय किया है कि हम आंगनवाड़ी आंदोलन के साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय करके इसका समर्थन करने का फैसला किया है और इस देश के तमाम कमेरे मिल के संघर्ष करेंगे। किसान, मजदूर सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार का अहंकार है। मैं समझता हूँ कि दूसरी बार जीत के जब से मोदी जी आए हैं और खट्टर जी आए हैं, दोनों में इतना अहंकार आ गया है कि बिल्कुल न्यूनतम जो है अधिकार वो भी मानने को तैयार नहीं है, न्यूनतम मांग मानने को तैयार नहीं है। और इनको लगता है, धमकाया जा रहा है इनको कि तुम्हें तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे भाई, नौकरी दे तो दो, बाद में निकाल लेना, आप कर्मचारी बना तो दो। इनको धमकाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस संघर्ष का कि ये संघर्ष के ऊपर कायम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने सरकार को घुटने पे बैठाया था, उसी तरह से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का ये आंदोलन भी अपनी सर्वथा उचित मांग में सफल होगा। भाई, मैं तो देख रहा हूँ, अगर आप देखो इन महिलाओं को, आप दूरी बना के, कम से कम मेरे जैसे लोग करें ना करें, लेकिन ये सब मास्क लगा के बैठी हुई हैं, क्योंकि ये आपकी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। पूरा देश जब संघर्ष कर रहा है कोरोना से, तो संघर्ष करने की अग्रिम पंक्ति में तो ये महिलाएं ही हैं। तो इनकी तरफ से कोई उल्लंघन नहीं है। और अगर सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता है कि ये नहीं हो सकता, तो सरकार इनकी ट्रेनिंग कैसे करवा रही है? स्कूल बंद है, लेकिन इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, इनकी हड़ताल तोड़ने के लिए, इनके धरने को तोड़ने के लिए ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है। तो जवाब तो सरकार को देना चाहिए।